नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है होशियारी। भाभी प्लीज़ चुप हो जाइए। मुझे क्यों चुप करा रही हो दीदी? अपनी माँ को चुप कराओ ना। उनकी ज़ुबान तो देखो कैसे एक हाथ की चल रही है। माँ जी को कहो मुझे मत बोलो, मैं इस घर की बहू हूँ, नौकर नहीं। जब जिसके जी में आएगा वो बोल देगा और मैं सब कुछ बर्दाश्त करके चली जाऊँगी। हाँ तो जाना बहू, तुझे बोला किसने बर्दाश्त करने के लिए? अभी निकल जा तू मेरे घर से, और दोबारा मेरे घर में कदम रखने की ज़रूरत भी नहीं है। कहते हुए ज़ोर ज़ोर से ललिता जी अपनी बहू प्रियंका पर चिल्ला रही थीं। प्रियंका भी गुस्से में पैर पटकती हुई तुरंत अपना सामान पैक कर मायके चली गई। रीना बेचारी मुँह बनाए माँ और भाभी की लड़ाई देखती रह गई। जब जब वह मायके आती है ऐसे ही माँ और भाभी की लड़ाइयाँ होती रहती हैं, और तब तब भाभी ससुराल छोड़ मायके चली जाती और फिर जल्दी आने का नाम ही नहीं लेती थी। या ये कहें कि जब तक रीना मायके में रहती प्रियंका आती ही नहीं थी। जब भी रीना कोशिश करती 2-3 दिन के बाद प्रियंका को वापस बुलवाने की, तो फ़ोन पर ही दोनों सास बहू फिर से भिड़ जाती, जिससे बात बनते बनते बिगड़ जाती और बेचारी रीना मायके आकर भी मायके का सुख नहीं पाती। यहाँ भी वह घर के कामों में बिजी हो जाती। दोनों टाइम का खाना, झाड़ू पोछा, बर्तन सब कुछ उसके ऊपर हो जाता। या तो उसकी माँ करे या तो वो करे, और माँ को रीना अकेले काम करने नहीं देती। मजबूरी में उसे हर काम में हाथ बटाना ही पड़ता था। रीना भी अपनी किस्मत को कोसने लगती और गुस्से में अपनी माँ से बोलती, माँ ये क्या तरीका है? तुम ही थोड़ा समझदार बन जाओ। हर छोटी छोटी बातों पर, बिना मतलब की बातों पर लड़ने की क्या ज़रूरत होती है? मैं जब भी आती हूँ कभी भी मायके का सुख नहीं लेती। हर बार भाभी तुमसे लड़ झगड़ कर घर छोड़कर भाग जाती हैं और भागेंगी भी। तुम उनका जीना ही हराम कर देती हो। समझ में ही नहीं आता है तुम ऐसी कब से हो गई? अरे बेटा, तू नहीं समझेगी। तेरी भाभी बहुत चालाक है। उसे तो बस मायके जाने का बहाना चाहिए होता है। नहीं माँ, जितनी गलती भाभी की है ना, उतनी ही गलती आपकी भी है। आप भी चैन से रहने नहीं देती हो, बिना बात के लड़ बैठती हो। थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना सीखो। बेटी की बात सुन ललिता जी चुप हो जाती हैं। अब रीना जितने दिन भी रहती उतने दिन पूरी तरह से घर का सारा काम उसके ऊपर ही पड़ता था, और जैसे ही रीना अपने ससुराल चली जाती प्रियंका वापस आ जाती। ऐसा ही लगभग हर बार होता था कि रीना जब जब मायके आई, प्रियंका तब तब लड़ाई करके अपने मायके भाग जाती। रीना मायके में माँ और भाभी के व्यवहार से दुखी हो गई थी, इसलिए रीना इस बार पूरा 1 महीना हो गया मायके गई ही नहीं। नहीं तो हर 10 दिन में 4 दिन के लिए वो मायके ज़रूर चली जाती थी, वो भी जानबूझकर अपने घर के कामों से बचने के लिए। झूठ में माँ की बीमारी का बहाना करके बच्चों को सास के भरोसे छोड़ चली आती थी। रीना को शायद यह बात नहीं पता थी, लेकिन रीना की सास ने ललिता जी को फ़ोन करके रीना की हरकतों के बारे में बताया था। बहन जी, ऐसे कैसे काम चलेगा? हर 10 दिन में अगर आपकी बेटी 4 दिन मायके ही रहेगी तो फिर वह अपने घर गृहस्थी पर कैसे ध्यान देगी? ऐसे तो बच्चों की पढ़ाई, उनकी परवरिश, उसकी गृहस्थी सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। समझाने पर समझती नहीं है, बिना मतलब के ही जा जाकर मायके बैठ जाती है। ललिता जी अपनी बेटी की हरकतों से अच्छी तरह से वाकिफ़ थी। उन्हें पता था रीना शुरू से ही थोड़ी ज़िद्दी है, किसी की भी बात बर्दाश्त नहीं करती है। छोटी से छोटी बात पर भी नाराज़ होकर मुंह भुलाकर बैठ जाती है। लेकिन इधर उसने कुछ दिनों से नाराज़ होकर मायके आना शुरू कर दिया था। इसलिए प्रियंका और ललिता जी जानबूझकर रीना को सबक सिखाने के लिए, बेटी की गृहस्थी बचाने के लिए उन लोगों ने नया नाटक शुरू किया था, जिसके बारे में रीना को कुछ भी नहीं पता था। जिसके चलते रीना जब भी मायके आती सास बहू दोनों आपस में लड़ाई शुरू कर देती।
एक दूसरे की दुश्मन बन बैठती और रीना को सबक सिखाने के चक्कर में बेचारी प्रियंका को भाग कर मायके आना पड़ता था, ताकि जिस काम के डर से रीना भाग कर मायके आती वही काम उसे मायके में भी आकर करना पड़े तो आज नहीं तो कल कभी तो इसकी अकल काम करेगी। और माँ और भाभी की यही हरकतें रीना को बर्दाश्त नहीं होती। वो सारी बातों से अनजान थी और मायके के माहौल को लेकर परेशान रहती थी, खुद की गृहस्थी के बारे में नहीं सोचती। इस बार जब वो 1 महीने तक मायके नहीं आई तो प्रियंका और ललिता जी को लगा कि शायद अब रीना सुधर गई है, अब उसका मायके से मोह खत्म हो गया है, इसलिए नहीं आई। लेकिन ये खुशी प्रियंका और ललिता जी की ज़्यादा दिन तक नहीं रही। कुछ दिन बाद ही रीना का फ़ोन आया और वो साफ साफ शब्दों में अपनी माँ से कहती है, माँ मैं 2 दिन बाद आ रही हूँ, इस बार अपनी एक ज़बान भी भाभी के सामने मत खोलना। अगर इस बार भाभी मायके चली गई तो सच बता रही हूँ मैं कभी भी दोबारा मायके नहीं आऊँगी, इसलिए कुछ भी हो जाए तुम बिल्कुल चुप रहना। और भाभी आपको भी बता रही, अगर आप इस बार मायके चली गईं तो देख लेना मेरा रिश्ता आपके साथ ख़त्म हो जाएगा। आप भूल जाइएगा कि आपकी कोई ननद भी है और मैं भी भूल जाऊंगी कि मेरी कोई भाभी भी हैं, इसलिए गलती से भी मायके जाने की कोशिश मत करिएगा। तंग आ गई हूँ मैं आप दोनों की लड़ाइयों से। रीना की बात सुन प्रियंका और ललिता जी परेशान हो गईं कि अब क्या करें, अब रीना को कैसे समझा सकते हैं। अगर रीना को फिर से यहाँ पर बैठकर खाने को मिलने लगेगा तो वो अपनी हरकतें कभी नहीं सुधारेगी और बार बार मायके आना नहीं छोड़ेगी। रीना की धमकी की वजह से प्रियंका मायके भी नहीं जा सकती, इसलिए उसने दूसरा रास्ता निकाला और जैसे ही रीना घर आई प्रियंका जाकर अपने कमरे में सो गई। ललिता जी भी मुंह फुलाकर अपने कमरे में ही बैठी रहीं। जैसे ही रीना घर के अंदर आई उसे घर का माहौल तनाव भरा लगा। गुस्से में उसने पूछा, माँ क्या हुआ, फिर लड़ाई हो गई क्या भाभी से? भाभी चली गई मायके? बेटा वो मायके जाए या रहे मुझे उससे क्या मतलब है, वो तो सुबह से अपने कमरे में बंद पड़ी है। मुझे 1 गिलास पानी भी लेना है तो मैं खुद लेती हूँ। सुबह से मैंने अपना चाय पानी खाना नाश्ता सब कुछ खुद बनाया, वो अपना बना कर लेकर चली जाती, उससे तो कोई उम्मीद ही मत करना। अब तू आ गई है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 दिन तो मुझे कम से कम आराम रहेगा। मेरी बेटी मुझे बनाकर तो खिला सकती है ना। इतना सुनते ही रीना का दिमाग खराब हो जाता है। गुस्से में वो चीख पड़ी, नहीं माँ बिल्कुल भी नहीं, नौकर नहीं हूँ मैं। जिस आफत से बचकर मैं यहाँ पर आती हूँ उससे भी डबल आफत मुझे यहाँ पर मिलती है। फ़ायदा ही क्या है ऐसे मायके का, इससे अच्छा तो मैं अपने ससुराल में ही रहती ना। जब काम करना ही है तो वहीं पर काम करूँ, कम से कम वहाँ आराम करने को तो मिलता है। लड़ो आप अपनी बहू से, सास बहू आपस में लड़ो, मुझे नहीं मतलब। मैं जा रही हूँ अपने ससुराल अपने घर और कभी भी मैं आज के बाद यहाँ आऊँगी ही नहीं। इससे अच्छा तो मेरे ससुराल का ही माहौल है, जब भी आओ आप लोगों का लड़ाई झगड़ा शुरू ही रहता है, मेरे बस की बात नहीं है झेलना। कहते हुए रीना उल्टे पांव चली गई। बेटी के ऐसे जाने से ललिता जी दुखी तो ज़रूर हुई, लेकिन इस बात की खुशी भी थी कि तरीका गलत ही सही, कम से कम उनकी बेटी समझी तो सही। अब छोटी छोटी बात पर नाराज़ होकर मायके आकर तो नहीं बैठेगी। रही बात हमारे झगड़े की तो आज नहीं तो कल यह सच्चाई भी उसे बता ही देंगे, लेकिन अभी के लिए उसका मायके का मोह ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।